अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से रमज़ान के लिए दही बड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ और साथ साथ दही बड़ों के मसाले की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूँगी। रेसिपी को एंड तक देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर डालें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तैयार करते हैं दही बड़ों के लिए जो फुल्कियाँ तैयार होती हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1 कप बेसन। बेसन को हम यहाँ पर छान के इस्तेमाल करें। ऐड करेंगे नमक जो हमने हाफ टी स्पून इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही हम इसमें सोडा जो तकरीबन 2 चुटकी के करीब हम इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्च हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। अब इसके बाद इसे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। याद रखिएगा कि बेसन को जितनी अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है उतने ही अच्छे इसके पकोड़े या फुल्कियाँ तैयार होती हैं। और तकरीबन हम इसे 5 मिनट तक इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो हैंड बीटर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से देखिए कि स्मूथ सा बेसन तैयार हो जाता है। इसे हम साइड पे रखेंगे। दही बड़ों के लिए दही में हमने यहाँ पर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून शुगर पिसी हुई ली है और हमने यहाँ पर 1.5 कप के करीब ही दही ले रखा है, जो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे शुगर के साथ। और तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से दही के साथ शुगर मिक्स हो जाए। अब हम तैयार करते हैं वो ख़ास मसाला। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए 10 से 12 अदद लाल मिर्च। उसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और इसके अलावा जो ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है हींग। हींग को स्किप नहीं कीजिएगा। ज़ीरा हमने 2 टेबल स्पून लिया है और साबित धनिया भी हमने 2 टेबल स्पून लिया है। अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। इसके अलावा हमने यहाँ पर हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है और 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पर काला नमक ऐड किया है। अब इसे बहुत ही लो हीट पर हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसके बाद इसे ठंडा होने के बाद हम ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद जार में भर के सेव कर देंगे। ये मसाला हम काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर फ्रिज में रखे। ये ख़राब नहीं होता। ये देखें थोड़ा दरदरा सा भी रखते हैं। और इसे रखने के बाद अब हम तैयार करते हैं बेसन की फुल्कियाँ। ऑयल को गर्म होने तक हमें वेट करना है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है अब हम इसे छोटी छोटी सी इसमें बेसन की फुल्कियाँ तैयार करेंगे। दही बड़े कई तरह के बनते हैं। दाल के बनते हैं, मश की दाल के बनते हैं, मूंग की दाल के बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल बेसन की फुल्कियाँ बना रही हूँ और उसी के हम दही बड़े बनाएंगे। आप चाहें इसे नमकीन बना लें तो दही में शुगर ऐड ना करें, और चाहें तो आप इसे मीठा बनाएं तो उसमें शुगर ऐड कर लें। एक दही फुल्की हम तैयार करते हैं हरे मसाले की, वो भी इंशाल्लाह आपसे हम रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं। इन फुल्कियों को हमने क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है और जैसे ये फ्राई होते हैं तो हमने एक बाउल के अंदर ठंडा पानी रखा है। फुल्कियों को कढ़ाई से निकालने के बाद ठंडे पानी में शिफ्ट करेंगे और जस्ट इसे हल्का सा पानी सोख होते ही इसे छान लेंगे
और अब इस तरह से दही को ऊपर से डालने के बाद फाइनली अब जो है दही बड़े तैयार हैं। ऊपर से हम बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार मसाला इस पर डालते हैं और इसे सर्व करते हैं। आप लोग ये रेसिपी एक दफ़ा तो ज़रूर आजमाइएगा। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और बहुत ही खुशबूदार सा मसाला बनके तैयार होता है। ये वही मसाला है जो हम बंस रोड के मशहूर दही बड़े खाते हैं। वही दही बड़ों वाला मसाला सेम टू सेम आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। शानदार सी ये दही बड़ों की रेसिपी आपको पसंद आई है। अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें, लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।